तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRJ कंस्ट्रक्शन में। अगर आप मकान में चौखट लगाने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि चौखट कौन सी लगाएं, लकड़ी की चौखट लगाएं या लोहे की चौखट लगाएं या फिर जापानी चादर की चौखट लगाएं, कौन सी ज़्यादा सही रहेगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊँगा पूरी डिटेल कौन सी चौखट कहाँ पर लगानी चाहिए, किस चौखट के क्या एडवांटेज हैं, क्या कॉस्ट पड़ने वाली है। इस वीडियो में आप सीखेंगे लकड़ी, लोहे और जापानी दरवाजे की चौखट की खूबियों की तुलना करके आप अपने घर के लिए सबसे अच्छी चौखट कैसे चुनें। तो इस वीडियो को पूरा देख लो। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये पक्का समझ जाओगे कि आपने अपने हिसाब से कौन सी चौखट लगानी चाहिए। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाज़ार में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप सोच रहे होंगे लकड़ी, लोहे और जापानी चौखट में क्या फ़र्क है। खैर, आप जानने वाले हैं हर एक फ़ायदे और नुकसान के बारे में, ताकि आप एक बेहतर फैसला ले सकें। चाहे आप एक नया घर बना रहे हों या किसी पुराने घर को रेनोवेट कर रहे हों, सही दरवाजे का फ्रेम चुनना एक गेम चेंजर हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में अभी बहुत सारी तरह की चौखट मिल जाती हैं, जैसे वुडन चौखट, आयरन चौखट जिसे हम लोहे की चौखट भी कहते हैं, जापानी स्टील चौखट, PVC चौखट, WPC चौखट, ग्रेनाइट चौखट, सीमेंट चौखट और भी कई हैं जो मिल जाएंगी। मगर कोई भी चौखट लगाने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में लकड़ी की, लोहे की और जापानी चादर की चौखट, इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जापानी चादर की चौखट के बारे में। मौसम के बदलाव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि GI की चादर होने की वजह से इसमें ऐंठने का, टेढ़ा होने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई चांस नहीं होता है। अगर आप इसे लगाते हैं तो इससे ये फ़ायदा है कि इसमें दीमक नहीं लगती है, क्योंकि अगर दीमक किसी चौखट में लग जाती है तो फिर वो चौखट ख़राब होने लगती है, ख़राब हो जाती है और फिर बदलने पड़ती है, जिससे कि खर्चा बढ़ जाता है। तीसरा, जब चौखट लगाई जाती है, जब चिनाई करी जाती है तो फिर चिनाई की तरी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर दीवार लगाने के बाद में जब प्लस्तर करते हैं तो उस समय तरी की जाती है और बाद में प्लस्तर की तरी की जाती है। तो पानी का काम तो मकान में हमेशा रहता ही है, तो जिससे चौखट पर अगर पानी पड़ता है तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं उसमें जंग लगने लगती है और वो ख़राब होने लगती है। मगर इसमें ऐसा नहीं है, ये पूरी वाटर प्रूफ है, इसमें जंग नहीं लगता है। इसमें पानी से जंग नहीं लगता है, ये रस्ट फ्री होता है, ये वाटर प्रूफ होता है। इसमें आपने देखा होगा कि अंदर एक साइड खाली होती है, इसमें मसाला भर दिया जाता है। चिनाई करते समय, दीवार लगाते समय मसाला भर देते हैं, तो इससे और ज़्यादा मजबूत हो जाता है ये। तो ये भी एक इसका फिक्स करने के समय और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लेता है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। ये पहले से ही कलर में आती है, जो कि आपने देखा होगा कि वाइट कलर में आती है ये। और इसमें फिर क्या है, इसमें प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे कि ये जो है इसका भी खर्च बच जाता है। इसमें जो है बाकी के मुकाबले, जैसे लकड़ी की चौखट है और MS की चौखट है या और चौखट ग्रेनाइट की चौखट है, इन सब से इसमें खर्च कम आता है, इसकी कॉस्ट कम आती है, यानी कि ये सस्ती पड़ती हैं। और एक फ़ायदा इसका ये भी कह सकते हैं, जो कि नाप हमें मिलता है चौखट का, जो कि हमें 6 इंच मिलती है, 5 इंच मिलती है चौखट। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी बनवा सकते हैं। आपने इसको ऑर्डर करके इसका बनवा सकते हैं, 5 इंच बनवाएं, 6 इंच बनवाएं, 10 इंच बनवाएं, इस तरीके से बन जाती है। ताकि मान लो अगर आपने फ्रंट में लगानी है तो आपकी 9 इंच की तो दीवार होती है, उसमें आपने अगर 10 इंच की चौखट बनवा के लगवाई है तो उसमें क्या है, आधा इंच का आपका अंदर बाहर प्लस्तर आ जाएगा और पूरा आपका जो है चौखट जो है पूरी दीवार के बराबर आ जाएगी, यानी कि 10 इंच की चौखट आएगी। तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसमें दरवाज़ा लगाने के बाद। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है कि आप इसको अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। अगर आप लकड़ी की बनवाएंगे, इतनी चौड़ी तो बहुत महंगी पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। और लोहे में अगर आप बनवाएंगे MS में, तो इतना चौड़ा नहीं आता है, उसका जो पाताम आता है वो इतना चौड़ा नहीं आता है। और पाताम के बारे में आपको बता दूँ, पाताम जो होता है वो उसको कहते हैं जहाँ के आपने दरवाज़ा लगाना होता है, जहाँ के जगह कटी हुई होती है, उसको कहते हैं पाताम। ये डबल पाताम और सिंगल पाताम होते हैं। डबल पाताम उसको बोलते हैं जहाँ के 2 दरवाजे लगते हैं, बाहर जाली वाला, अंदर बंद वाला जो दरवाज़ा होता है, या बोर्ड का होगा या फिर आपका दिले का होगा, लकड़ी का होगा। तो वहाँ डबल जहाँ दरवाज़ा आएगा वो डबल पाताम होती है, और जहाँ सिंगल दरवाज़ा आता है वहाँ सिंगल पाताम होती है। तो जो MS में जो आता है वो इतनी चौड़ा नहीं आता है, तो इसमें आप अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, कितनी भी चौड़ी बनवा सकते हैं, अपने हिसाब से बन जाती है। इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ये रनिंग फिट में नापी जाती है।
और आप ये जो है आपको मार्केट में 100 रुपये से 110 रुपये तक मिल जाएगी। यानी कि आपकी 8.5 फीट की जो 3.5 फीट की मतलब 8 फीट आपकी हाइट होगी, 3.5 फीट चौड़ाई होगी, जो चौखट आपको डबल बादाम में लेनी है वो आपको लगभग 2200-2300 रुपये में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं लोहे की चौखट के बारे में, यानी MS की चौखट के बारे में। अगर हम लोहे की चौखट की बात करें तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और इसमें फटने का और दरार आने का या ऐंठने का कोई चांस होता ही नहीं, क्योंकि लोहे की है, ये टेढ़ी भी नहीं होती है। दूसरा यह है इसमें दीमक भी नहीं लगती है, जैसे कि पहले वाली में भी नहीं लगती है दीमक। मगर इसमें क्या है, थोड़ी ये समस्या हो सकती है कि इसमें जंग लग जाता है। तो इसको आपने जहाँ भी लगानी है, जैसे बाथरूम में भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने इसको पेंट लगाना है, प्राइमर लगाना है उससे पहले, और उसमें ध्यान भी रखना है जब पेंट ख़राब होने वाला होता है तो उसमें पेंट भी दोबारा करना होता है ताकि इसमें जंग ना लगे। अगर जंग लगेगी तो चौखट ये भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं होती है। अगर खूबसूरती की बात करें तो ये इतना खूबसूरत नहीं दिखती है। इसमें जब दरवाज़ा जब लगाएंगे तब भी वो इतना ज़्यादा फिक्स वाला नहीं आएगा जितना कि एक लकड़ी के डोर में आता है, लकड़ी के फ्रेम में जो डोर आता है। अगर बात करें इसके कॉस्ट की तो लकड़ी के मुकाबले, ग्रेनाइट के मुकाबले जो है ये काफ़ी सस्ती पड़ जाती है उसके मुकाबले। अगर आपको 8 फीट हाइट की और डबल बादाम में 3.5 फीट चौड़ी चाहिए तो ये आपको लगभग 3500 रुपये में मिल जाती है, ये किलो के हिसाब से आती है। अब जान लेते हैं लकड़ी की चौखट के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि जो दरवाजे का फ्रेम होता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। खैर ये सिर्फ एक दरवाज़ा लगाने का एक फ्रेम ही नहीं है, बल्कि एक डिजाइनिंग का जरिया भी है जो आपके घर के लुक को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक अच्छी तरह से चुना गया दरवाज़ा आपके इंटीरियर को, डिज़ाइन को पूरा कर सकता है, जबकि एक ख़राब दरवाज़ा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लकड़ी के दरवाजे फ्रेम एक क्लासिक ऑप्शन है। लकड़ी की चौखट, लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं आपके मकान को लग्जरी लुक देते हैं। लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम में कुदरती खूबसूरती होती है, एक सुंदरता होती है जिसे अदर मटेरियल से दोहराना मुश्किल है। उन्हें आपके इंटीरियर के हिसाब से, आपके डिज़ाइन के हिसाब से मेल खाने के लिए रंगा भी जा सकता है। कोई सा भी कलर आप बेहतरीन करके कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि वक्त के साथ मुड़ने और टूटने यानी कि ऐंठने के साथ समस्या हो सकती है। समय के साथ साथ इनका ध्यान रखना पड़ता है। खास करके ये दीमक के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर होती है। कीड़े, दीमक इनकी लाइफ को कम कर सकते हैं। एक सही मेंटेनेंस रख के दीमक से और पानी से इनको बचाया जा सकता है। चौखट लगाते समय ब्लैक जापान का यूज़ करना होता है, प्राइमर भी बराबर लगाना होता है। फाउंडेशन की मिट्टी भरते समय आपने दीमक की दवाई डालनी होती है, और भी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिनको करने से लकड़ी की फ्रेम को बचाया जा सकता है। लकड़ी की फ्रेम देखने में तो खूबसूरत होती है, मजबूत भी बहुत होती है। लकड़ी की डोर और फ्रेम को एक एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन के तौर पे इस्तेमाल करने से इसका लुक जो आता है ज़बरदस्त आता है। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मार्केट में 10 तरह की चौखट आने के बाद भी आज भी लोग लकड़ी की चौखट लगाना पसंद करते हैं। हालांकि ये महंगा पड़ता है बाकी चौखटों के मुकाबले में। इसकी एक चौखट जो कि मैंने बोला 8 फीट हाइट होती है, 3.5 फीट चौड़ी होती है, अगर उसको हम देखें तकरीबन तो 6500 रुपये के आसपास ये बैठती है, यानी 6500 रुपये में पड़ेगी। तो हमने जाना तीनों चौखट के बारे में। जापानी चौखट अगर लगाते हैं तो आपको सस्ती पड़ती है और उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है। लुक भले ही आपको थोड़ा नया की वजह से पसंद ना आए, मगर ये आपके बेड में ज़रूर आ जाएगी। लोहे की चौखट मजबूत होती है, हैवी होती है और हर मौसम में चल सकती है। बस ये आपको इसको पानी वाली जगह से बचाना होता है, क्योंकि इसमें जंग जल्दी लग जाती है। जंग से बचने के लिए आपको हमेशा इसमें पेंट करके रखना होता है। ये आपको देखने भले ही अच्छी ना लगे, या इसमें लकड़ी के दरवाजे होते हैं जो कि आप डोर फ्रेम में, लकड़ी की डोर फ्रेम में जो लगाते हैं दरवाजे, वो फिक्स आते हैं बढ़िया करके, मगर इसमें उतने अच्छी तरीके से फिक्स नहीं आते हैं। आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो आपको ये लोहे की फ्रेम काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये सस्ती होती है। इसलिए लकड़ी की डोर फ्रेम क्योंकि महंगी होती है, देखने में अच्छी भी लगती है, और ये हाई प्रोफाइल घर में भी लगाई जाती है। अगर आपकी लकड़ी सूखी है तो आपकी चौखट में मुड़ने की समस्या नहीं आती है। अगर आप दीमक को ध्यान में रख के काम करते हैं, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा करते हैं, तो आपकी चौखट में दीमक की समस्या भी नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप साल की चौखट के अलावा अगर आप सागौन की लगाते हैं तो उसमें दीमक कम लगती है, क्योंकि इसमें खूबसूरती नेचुरल होती है। तो ये महंगा होने के बावजूद भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कौन सी चौखट लगाने वाले हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।
तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।